Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NMAT exam का study plan from August to November. After my notification video and the form filling video, बहुत सारे students पूछ रहे थे कि अगर मैं अभी तैयारी शुरू करूं, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो क्या मैं नवंबर में या जब भी एग्जाम दूंगा NMAT का, तो मैं क्रैक कर सकता हूं? इज इट पॉसिबल? तो उसका आंसर है यस, क्योंकि NMAT का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मेरा एक ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो जो है सिर्फ NMAT एस्पिरेंट्स के लिए, ना ही कैट या फिर अगर आप स्नैप दे रहे हैं तो इसमें उसका सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा, क्योंकि NMAT में सिलेबस बहुत कम है एज कम्पेयर टू द स्नैप और दी कैट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपको मेंटोर चाहिए जो आपके पैसे बचा सके, फॉर एग्जाम्पल कैसे, जब फॉर्म्स आने शुरू होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा किसका फॉर्म भरना है किसका नहीं। अगर आप सारे भरेंगे तो मैंने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई थी विच विल समवेयर अराउंड, अगर आप सभी का एग्जाम का फॉर्म भरें और सारे कॉलेज का फॉर्म भरें तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 1 लाख टू 1.5 लाख के बीच में वो कॉस्ट आती है। अगर आप NMAT भी कितनी बार दे रहे हैं वो भी एक पॉइंट यहाँ पे रहता है। तो इतना सारा पैसा तो कोई लगाएगा नहीं, और गलत गलत फॉर्म भी भर देते हैं बहुत सारे बच्चे, 3-3 हज़ार का 2-2 हज़ार का एक फॉर्म है। तो इन पैसों को बचाने के लिए मैंने अपना नंबर जो है कंपनी का वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप इन पे नंबर पे पूछ सकते हैं। जब फॉर्म आएंगे तब आप पूछ लेना कि ये फॉर्म भरना चाहिए नहीं चाहिए, तो मेरी टीम आपको बता देगी। अभी नहीं आया तो इस चीज को अभी आप लेटर ऑन यूज कर सकते हैं। इन द मंथ ऑफ सितंबर तब फॉर्म्स आने शुरू हो जाएंगे। आफ्टर दैट फॉर्म फिलिंग की असिस्टेंस बहुत सारे बच्चों को चाहिए होती है कि मैं यहाँ पे डालूं क्या ना डालूं, ये सारा कुछ आप पूछ सकते हैं, मेरी टीम से आपको पूरा बता देगी। ठीक है, साथ ही साथ लास्ट मिनट क्वेरीज, जो भी छोटी मोटी क्वेरीज रह जाती हैं, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं। एंड संडे को नहीं रिप्लाई आता, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं। और साथ साथ हमारी ऑफिस टाइमिंग है 10 से 6 के बीच में आप रिप्लाई एक्सपेक्ट करें। उसके बाद हम मेजरली किसी का मन होगा टीम में तो वो रिप्लाई कर ही देंगे, अदरवाइज तो मैं उनको कुछ कहूंगा नहीं अगर वो लेट रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको मतलब रात को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। मैंने इसको भी कैट की तरह ही एक फेजेस में बांटा हुआ है। पहला फेज है आपका फाउंडेशन का फेज, जो कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक रहेगा। इसमें हम अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथन करेंगे और कवर करेंगे, पूरे टेबल्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें मैं पहले बता दूं, यहाँ पर आपको क्रिटिकल रीजनिंग अलग मिलती है जो कि कैट से होती है। यहाँ पर आपको ज्योमेट्री नहीं आती है जो कि कैट से डिफरेंट चीज है। यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स आते हैं, वो भी कैट से डिफरेंस है। और यहाँ पे DI के अंदर बहुत ईजी DI आती है, इसलिए मैंने उसको एंड पार्ट में रखा है। किसी को पहले स्टार्ट करनी हो तो पहले भी कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। वो एक हफ्ता ही की बात रहेगी, वो आप कभी भी वहाँ पे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो इतना हो जाता है। बाकी मैं धीरे धीरे आपको पूरा समझा दूंगा, सो डोंट वरी, कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, सबसे पहले मैंने 5 दिन लिए हैं डे 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक। ठीक है, इसके अंदर आपको लैंग्वेज स्किल्स को क्या करना है, कितना देर पढ़ना है वो मैंने बताया। वोकैबुलरी को बिल्ड करना है। आप यहाँ पर रूट्स और प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बुक लगेगी वर्ड पावर मेड इजी, जो कि 110 या 180 रुपए की आसपास आती होगी। मेरे टाइम पे तो 60 रुपए की थी, अभी पता नहीं कितने रुपए की होगी। ठीक है, वो आप ले सकते हैं। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप तैयारी कर सकते हैं, और डेली का 1 आवर देंगे तो हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। सो देयर इज नो इशू एज सच। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव स्किल्स। क्वांटिटेटिव स्किल्स के अंदर हम बात करें तो नंबर सिस्टम आपका आ जाता है, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ना आपको पढ़ना, क्योंकि मैंने NMAT टेबल्स वाली वीडियो में दिखा रखा है कि क्यों उतना ही पढ़ना है, वो प्रूफ है उसका। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपको सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़ने, यूनिट डिजिट पढ़नी है, यही 2 चीजें पढ़नी है, बाकी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ LCM HCF आप पढ़ेंगे, और विद दैट 1 टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक, दैट इज परसेंटेजेस। इसके लिए आप 2 आवर्स पर डे देंगे, हो जाएगा। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पे आते हैं, जिसके अंदर आपका लॉजिकल स्किल्स भी कह देते हैं इसको, और इसके अंदर आपका CR का पार्ट भी आता है, और साथ ही साथ LR के टॉपिक्स भी आते हैं। ठीक है, और 36 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन तो CR के आते हैं, इसलिए मैंने उसको भी काफी वेटेज दी है। अभी स्टार्टिंग में आप क्या पढ़ेंगे, अरेंजमेंट्स को पढ़ेंगे और ब्लड रिलेशन को पढ़ेंगे। ये दोनों ही चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 आवर पर डे आप देंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट 6 to 10 डेज के अंदर हम बात करें तो लैंग्वेज स्किल्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ने हैं। हाँ, अब सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं आते हैं, बट एनालॉजीज आती हैं, और एनालॉजीज के लिए ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आप एनालॉजी कर ही नहीं पाओगे, इसीलिए ये भी जरूर पढ़िएगा। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, विद दैट ग्रामर के बेसिक्स को आप पढ़ेंगे, 1 आवर पर डे देंगे तो हो जाएगा। क्वांटिटेटिव स्किल्स की अगर बात करें, और ग्रामर के बेसिक ग्रैंड मार्टिन से आप कर सकते हो, और फिल इन द ब्लैंक्स भी ग्रैंड मार्टिन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें, रेशियो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये अर्थमेटिक का चैप्टर है। एवरेजेस, एलिगेशन, मिक्सचर्स, ये भी अर्थमेटिक के चैप्टर है, 2 आवर्स पर डे देना है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सीक्वेंसेस, मैंने देखिए LR को भी हल्का रखा हुआ है। मैं पहले यहाँ पे क्वांट को कवर करा रहा हूँ, क्योंकि एक ही चीज आप ज्यादा भारी में पढ़ सकते हैं, थोड़ी चीजें बाकी चीजें जो इजी पढ़नी चाहिए। ऐसा अगर आप सारे टॉपिक्स टफ वाले पढ़ लोगे एक साथ में तो कुछ याद नहीं रहने वाला। ठीक है, इसलिए LR अभी थोड़ी हल्की है।
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस भी डाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आरसी आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वहाँ पे कभी कभी इडियम्स यूज हो जाते हैं और उसका मतलब नहीं पता होगा इडियम का, तो आप आरसी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस भी डाला है। साथ ही साथ सेंटेंस करेक्शन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डैनियल मार्टिन अगेन आरसी प्रैक्टिस आप करेंगे। आरसी की कहाँ से कर सकते हैं या फिर किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, तो सुपर एमबीए बुक है हमारी, प्लेटफॉर्म में मिलती है, आप उसमें एनरोल करें, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। देन वी हैव क्वांटिटेटिव स्किल्स, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप्स, ये दोनों मैंने चैप्टर डाले। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए आप अगर कम टाइम भी देना चाहें टाइम एंड वर्क पे तो दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आएगा वो हार्डली 1 या 2 ही आ सकता है, 2 भी नहीं आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ सिलेबस में तो पढ़ना चाहिए। 2 आवर्स पर डे देंगे हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में सिलॉजिज्म्स अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसका आता नहीं है वैसे, पर मैंने फिर भी डाल दिया है कि जिसके पास टाइम हो, जिसको पढ़ना हो वो पढ़ सकता है। साथ साथ डायरेक्शन साइंस विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, ये तो आधे घंटे में भी आप पढ़ सकते हो, ज्यादा टाइम लगती है इसमें। ठीक है, देन वी हैव, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाला हफ्ता थोड़ा हल्का रखा, उसका रीजन समझो। पहले 2 हफ्ते में आप काफी काम कर चुके हो और कईयों का पेंडिंग वर्क भी हो सकता है, तो ये तीसरे हफ्ते में आप उन सब चीजों को कवर अप कर सकते हो, क्योंकि ये छोटा सा बिल्कुल कम काम वाला हफ्ता रहेगा। नाउ 4th वीक, जिसको आप कह सकते हैं, 5-5 दिन के हिसाब से मैंने वीक बोल दिया, वैसे तो वीक नहीं होगा, पर ये अगले 5 दिन। ठीक है, प्रेपोजिशन विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट, डैनियल मार्टिन से हो जाएगा, एनालॉजीज हो जाएंगी वहां से ही, एरर आइडेंटिफिकेशन ये भी हो जाएगा। ये आप हर रोज 1-1 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्किल्स के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका यहाँ पे अर्थमेटिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक यहाँ पर आपके हो जाएंगे। इसके लिए आप 2 घंटे पर डे देंगे। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपका यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी 1 आवर पर डे पे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, वो सिलेबस वाली वीडियो देखिएगा, यहाँ आई बटन पर क्लिक कर लेना, आपको मिल जाएगी उस सिलेबस की वीडियो। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन, नेक्स्ट 5 डेज 21 से 25 में आपको क्या करना है, एडवांस आरसीज करनी है अब। ठीक है, पहले आप छोटी आरसीज, बच्ची आरसीज कर रहे थे, आप थोड़ी एडवांस आरसीज करेंगे। साथ साथ पैराफॉर्मिंग आप पढ़ेंगे, जो कि 1 घंटा पर डे आपका लेगा। कॉन्टेक्स्ट स्किल्स के अंदर अलजेब्रा करेंगे, अलजेब्रा की सिंपल इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप पढ़ेंगे। विद दैट एपीजीपी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर लॉग्स के, ये हमेशा में ऐसे क्यों होता है, आई डोंट नो, सॉरी फॉर दैट। ओके, लॉजिकल लॉग्स, लोगैरिथम्स जो होते हैं, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको भी जरूर पढ़ना। ठीक है, एंड इसके 2 या 3 हो गए, मतलब ये 4 से 6 क्वेश्चन आपको इसके दिखेंगे। तो ये दोनों टॉपिक छोड़ने नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ने, 100% पढ़ के जाने। और पीछे जो हमने टॉपिक करे थे अभी तक, वो सारे टॉपिक्स आएंगे। इसके छोड़ के, इनके 1-1 छोड़ के बाकी सबके 2-2 क्वेश्चन ही आएंगे, तो इसलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ना मत, ये याद रखिएगा। अभी तक कोई भी चीज मैंने कहा नहीं कि छोड़ दो। ठीक है, जो बता रहा हूँ उसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, जैसे सिलोजिज्म से कहाँ गए ये रहे, मैंने इसको मार्क कर दिया कि ये नहीं आएंगे या फिर इनका ये कम आते हैं, मैंने वो साथ साथ बता रहा हूँ, जो कम आएगा वो बता ही जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब तो इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग अहेड विद दैट, लॉजिकल रीजनिंग के साथ ही पजल्स आप करेंगे। और ठीक है, विद दैट क्रिटिकल रीजनिंग आपकी चलती है। क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ी लंबी है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम दिया काफी। आफ्टर दैट आपकी लैंग्वेज स्किल्स के अंदर प्रैक्टिस करेंगे सुपर एमबी बुक, मैंने आपको बताई दी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सुपर एमबी बुक पे ऑफ दे दो। देखिए, पहले ही उसका अगर आप प्राइस देंगे, 5 साल से वो बेचारी वहीं पर ही है, उसके साथ कोई इन्फ्लेशन नहीं आया, बट जबकि हमारा दूध सब डबल हो चुका है प्राइस, बट ठीक है, देयर इज नो इन्फ्लेशन इन दी एजुकेशन सेक्टर, देयर इज नो इशू। बट मैं उसको पहले ही बहुत मिनिमम कॉस्ट पे दे रहा हूँ। 999 में आपको एनमेट का भी डेटा मिल रहा है, कैट भी मिल रहा है, स्नैप भी मिल रहा है, जैट भी मिल रहा है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे टोटल क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको 5000 से भी ज्यादा दिख जाएंगे क्वेश्चंस। बट मैंने फैसला किया है कि जब भी मैं अभी जैसे एनमेट की वीडियो डाली, तो ये वीडियो जैसे ही लाइव होगी उसके नेक्स्ट 2 घंटे तक आपके पास टाइम है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोड यूज करेंगे आप, मैं आपको कोड बता देता हूं, विच इज ऑफ 20, तो आपको सीधा 20% का ऑफ मिल जाएगा। बट ये नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए वैलिड होगा, जब से ये वीडियो लाइव होगी। अगर आपने 2 घंटे में कर लिया तो देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसी किसी भी एक वीडियो में आपको एनमेट ई बुक के ऊपर या टेस्ट सीरीज के ऊपर ऐसे ही ऑफ दिया करूंगा, जिसमें 20% 10% ऐसा हो सकता है। अगर आपको ये चाहिए यूज करना है तो वीडियो उसी समय देख लेना जब भी आएगी। ठीक है, अब आगे से हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ मूविंग अहेड, मैंने दे दिया भाई, अब बहुत सारे बच्चे मांगते तो मैंने इसलिए दे दिया। अब आप यूज कर सकते हैं, 2 घंटे आपके पास। अब क्वांटिटेटिव स्किल्स, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को भी जरूर से देखिएगा। पीएनसी प्रोबेबिलिटी भाई पक्का 2-3 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी पक्का 2-3 क्वेश्चन, तो ये भी अच्छे से करने मैंने इसलिए इनके 5 दिन दिए। वैसे इतना 5 पर दिन वाला चैप्टर नहीं है, पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको ऐसा घोट जाना है कि बस क्वेश्चन दिखा तो आंसर आना चाहिए। ठीक है, गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन दिखा आंसर करेंगे, ऐसा करना है।
उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करना है सुपर एमबी बुक से, दैट विल बी इनफ। और आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सिलेबस हो जाता है खत्म आपका, अब तो प्रैक्टिस 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 ही चलेगी। और मैंने यहाँ पे सिर्फ डीआई नहीं लिया है और डीएस नहीं लिया क्योंकि वो आगे और लेटर स्टेज पे हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका अर्थमेटिक और क्वांट और एलआर का ये सीआर पार्ट स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीक के अंदर यहाँ पर आप चाहे सितंबर में यहीं पर आप डीआई पढ़ सकते हैं, या फिर आप मैंने अक्टूबर में रखी, क्योंकि अब एग्जाम जो है 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर से नहीं हो रहा है, 5 नवंबर से हो रहा है, तो एक एडिशनल मंथ मिल जाता है सबको, इसलिए मैंने अक्टूबर में रखी, क्योंकि डीआई के अंदर पढ़ने वाला कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए। याद रखिएगा थ्रू आउट दिस जर्नी नेवर यूज अ कैलकुलेटर, क्योंकि वहाँ पे भी कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, हाथ से कैलकुलेशन करिएगा, कभी भी कैलकुलेटर मत करिएगा, या तो दिमाग से करिए या तो हाथ से करिए, ठीक है। अब डे 1 to 5 में आपको मॉक टेस्ट देने यहाँ पे शुरू करने होंगे। हमारे पास एनमेट की टेस्ट सीरीज है, वहां पर आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, वहां पर आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 16 फुल लेंथ मॉक्स विद सेक्शनल्स, विद 6 सीआर सेक्शनल्स। सीआर के भी अलग से भी सेक्शनल्स हैं ताकि आप सीआर को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, और 16 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, जिसमें हम 6 तो बिल्कुल जैसे ये एग्जाम स्टार्ट होगा उसके हिसाब से बनाएंगे। 11 to 16 मॉक्स जो होंगे वो तो उसके हिसाब से दोबारा बनेंगे, तो 1 to 10 तो है ही आपके पास, 11 to 16 तो उस समय नए आएंगे आपके पास जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं, पर आज उसके ऊपर ऑफर नहीं है, अभी सिर्फ सुपर एमबी बुक पर ही है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट हो गया, एक फुल लेंथ मॉक, ऑलराइट, एवरी ऑल्टरनेटिव डे पे आप ले सकते हैं, रिव्यू करिए, एनालाइज करिए कि क्या क्या गलतियां होनी है, और फोकस करिए उन पे जो आपके वीक एरियाज है, ऑलराइट, क्योंकि वीक एरियाज पे फोकस करना है। जैसे मैंने अभी तक बताया, जो भी सिलेबस बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएनसी का क्वेश्चन गलत हो रहा है, पीएनसी पढ़ो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत हो रहा है, प्रोबेबिलिटी पढ़ो। ऐसे ही आपका नेक्स्ट वीक भी रहेगा सेम टू सेम, उसमें भी कोई चेंज नहीं मैंने रखा है, ठीक है। और अब आपका आया था डे 11 से 15, यहाँ पे आपको फिर से प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है आरसी की। 2 हफ्ते आपने मॉक्स दे दिए, मॉक्स का स्कोर देख लिया। अब याद रखिए अगर आप एल4ई के मॉक्स दे रहे हैं, दैट मींस फॉर श्योर आपका जो भी स्कोर आ रहा होगा एनमैट के अंदर, लेट सपोज आपका हमारे मॉक्स में 210 आ रहा है, तो आप मान के चलो पेपर में भी आपका 210, 220 या 200 ही आ सकता है, 230 पार नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा, ऐसा मत मानिएगा उसको कि 220-30 पार वहां तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा, अगर आप एनमैट का जो खुद का जीमैक कंपनी का जो फ्री मॉक आता है, अगर आप वो दे रहे हैं, उसमें आपका स्कोर डेफिनेटली ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, आपको वहां पे 240 भी दिख सकता है, हमारे यहाँ पे 210, वहां 240, पर पेपर में 210 ही आएंगे आपके, ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा ही पेपर आसान बनाया जाता है, वो वाला जो होता है फ्री वाला वो आसान है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि एनमैट अपने मॉक्स को आसान बना रहा है। अब प्रैक्टिस करेंगे आरसी की, सेंटेंस कंप्लीशन की और क्रिटिकल रीजनिंग की, मैंने क्रिटिकल यहाँ ऊपर लिख दी थी, तो क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। एडवांस अर्थमेटिक, यहाँ पर एडवांस अर्थमेटिक मतलब लेवल 2 से थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं आप, ठीक है, और लेवल 2 पे आप रहेंगे। इसके अंदर प्रोग्रेशंस और लॉगरिथम्स की अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, मतलब अर्थमेटिक के 8, ये प्रोग्रेशन और लॉगरिथम्स को मिला के 4, मतलब 12 क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, तो 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है भाई, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के अंदर एडवांस पजल्स और इनपुट आउटपुट जरूर पढ़ना है, इनपुट आउटपुट भी आता है पेपर के अंदर, तो इनपुट आउटपुट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब उसके बाद मॉक टेस्ट, टेक अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑन डे 15, आपको 15 डे पर एक मॉक फिर से देना है, ठीक है। देन वी हैव डे 16 to 20, प्रैक्टिस करेंगे विद स्पीड रीडिंग। अब स्पीड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कर देनी, मतलब टाइमर लगाना है भाई कि मेरे को इतनी देर में आरसी करनी क्योंकि याद रखिए 36 क्वेश्चन आएंगे, 28 मिनट होंगे मेरे पास उस लॉजिकल स्किल्स के सेक्शन के अंदर। अब 28 मिनट के अंदर मुझे 36 क्वेश्चन करने हैं, अगर उसमें 3 आरसी आ गई, मतलब 12 क्वेश्चन, 3 आरसी आ गई, तो मुझे 12 क्वेश्चन कितनी देर में करना है। 28 में से आधा टाइम अगर आप उसको दोगे, लेट सपोज आधा कर लो, तो कितना बचता है भाई, 14 मिनट। 14 मिनट में 3 आरसी करनी है, समझ रहे हो, 12 क्वेश्चन 14 मिनट के अंदर करने हैं, तो ये वाला टाइमर आपको लगाना पड़ेगा ऐसे, तो वो टाइमर लगा के करना है। कब, आपका 16 सितंबर से शुरू हो जाना चाहिए काम। उसके बाद क्वांटिटेटिव स्किल्स, एडवांस प्रैक्टिस परमुटेशन की, कॉम्बिनेशन की और प्रोबेबिलिटी की। अब ये वाले भी हैं, यहाँ पर आपको आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्के पक्के आ जाएंगे दोनों टॉपिक से मिलाकर। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से करना है। पीएनसी का 11th का भी चैप्टर है, जो 12th का चैप्टर है उनमें से जो आ रहा है, प्रोबेबिलिटी के 11th 12th में जो चैप्टर्स है, अब एनसीईआरटी में वो 11th मैथ 12th मुझे एक्जैक्टली अभी याद नहीं है, पर जिसमें भी आते हैं उनसे भी आप तैयारी करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर भी होते हैं। मिसिसिपी वाला तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का उनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है, ऐसा क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। एलआर का, नाउ एलआर के अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डे 20 पे आप एक और फिर से फुल लेंथ मॉक देंगे। देन वी हैव डे 21 to 25, ग्रामर की रिवीजन करेंगे, सेंटेंस करेक्शन की रिवीजन करेंगे और पैराफॉर्मिंग की रिवीजन करेंगे। विद दैट रिवीजन ऑफ अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा। अब यहाँ पे अर्थमेटिक मैंने फिर से डाल दिया, और अलजेब्रा आपका इक्वेशंस वाला जो पार्ट है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। एलआर के अंदर फोकस करेंगे स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर, क्योंकि अब आप सब कुछ ही पढ़ चुके हो, एलआर के अंदर कुछ बचा नहीं होगा आपके पास, ठीक है। और फिर लर्न मॉक देंगे डे 25 पर अगेन।
देन डे 26 to 30 अभी आप सितंबर में ही याद रखिएगा। देन मॉक की आरसी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेक्शनल है तो वो देंगे आप। वोकैबुलरी रिवीजन करेंगे, विद दैट स्पीड मैथ की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये देखिएगा स्पीड बेस्ड एग्जाम है टोटली। इसके अंदर आपके पास 108 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, ओके। और अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूँ तो 36 क्वेश्चन है और आपके पास 52 मिनट्स है एग्जैक्टली प्रिसाइसली, ठीक है। तो रिविजिटिंग द की फॉर्मूलाज और स्पीड मैथ की तैयारी करनी है, कैलकुलेशंस को अपने माइंड में करना है जितना ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस क्रिटिकल रीजनिंग फिर से वो आपको करना है, और डे 30 पे आपको एक मॉक टेस्ट देना है। देन वी हैव अक्टूबर, अब आपका 1 महीना ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा फेज शुरू हो जाएगा इंटेंसिव रिविजन का, एंड फोकस करना है मॉक टेस्ट के ऊपर, फाइनल रिविजन के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर, उसको इंप्रूव करना है। डेली आरसी प्रैक्टिस यहाँ से शुरू हो जानी चाहिए आपकी, क्योंकि आपकी डेली प्रैक्टिस करें, रिवीजन ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर वो आपका चलेगा। विद दैट फोकस ऑन डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस। अब फोकस क्या करना है, डेटा सफिशिएंसी होता क्या है, बेसिकली आपको मैंने एक डेटा दे दिया और पूछा कि ये डेटा इनफ है टू आंसर दिस क्वेश्चन, सिर्फ इतना पूछा। तो अब आपको क्या करना है, आपको वही टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो हमने पीछे पढ़े थे। इसलिए मैंने कहा था डेटा सफिशिएंसी इज नॉट दैट टफ। अगर आपने सारा कुछ पीछे का पढ़ लिया, सारा का हो गया, वो 2 महीने में आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, तो डेटा सफिशिएंसी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। बस आपको उसका एक तरीके का एनालिसिस देखना होगा कि कैसे होते हैं वो क्वेश्चन, कैसे होते हैं, वो हमारी ई बुक में आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। देन वी हैव क्विक कैलकुलेशंस आपको करनी होंगी, विद दैट मिक्स्ड एलआर के प्रैक्टिस सेट्स करने होंगे विद टाइम कंस्ट्रेंट्स, ओके। क्योंकि वही अब एलआर के अंदर भी वही चीज है, आपके पास 36 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट्स होंगे, तो आपके पास भाई पजल आ रही है, इनपुट आउटपुट आ रही है, तो टाइमिंग लगा के करना। अक्टूबर में एलआर के ऊपर टाइमिंग आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सितंबर में हमने कब करी थी, मिड सितंबर में हमने आरसी के ऊपर टाइमिंग मतलब वर्बल सेक्शन पे की थी, इसके अंदर आप इस पे कर दिए, ठीक है। क्वांट के अंदर तो हम स्पीड कर ही रहे हैं स्टार्टिंग से, तो उसके ऊपर टाइमिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा इनफ टाइम होता है वहां पे क्वांट में, बट आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्पीड मैच करना है। विद दैट यू हैव डे 5 पे आप अपना एक मॉक देंगे। डे 6 to 10 में अगर हम बात करें, यहाँ पर एडवांस आरसी वर्बल रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे। विद दैट डेटा इंटरप्रिटेशन, अब मैंने यहाँ पे डाली अक्टूबर में आके, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर टेबल चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सारे चार्ट को एक बार ही पढ़ना ही होता है। इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते, टोटली आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मतलब ऐसा मान लो मैं अगर आपसे अभी पूछूं दैट इफ यू हैव 4295.67 डिवाइडेड बाय 4267.92, अब इसको डिवाइड करो, बस मतलब टोटल करना है और नीचे का टोटल किया और डिवाइड करने बैठोगे तो ऐसी कोई फिगर आएगी कि जिसको डिवाइड करने में थोड़ा दिमाग की बत्तियां खुल जाएंगी, तो वो टाइम लगता है। और इसके आंसर जो होंगे वहां पर ऐसा नहीं होगा बिल्कुल दूर दूर के, बिल्कुल प्रिसाइज एकदम पास के आंसर होंगे, और मार्क करना भी दिमाग खराब हो जाता है। तो आपको बिल्कुल एंड तक आंसर निकालना ही पड़ेगा, पॉइंट एंड तक जाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा और फिर आप मार्क करोगे। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा टाइम। आंसर हर कोई निकाल सकता है, अगर मैं कैलकुलेटर दूं कोई भी निकाल देगा, उसी समय आंसर निकाल देगा, पर सबसे तेज आंसर कौन निकालेगा वो ही उधर विजेता होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो आते हैं डीआई के वो इजी होते हैं, बट विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेशन की वजह से, टाइम कंज्यूमिंग की वजह से ये टफ बन जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए आप डीआई की प्रैक्टिस तब शुरू करिए, और तब तक आप स्पीड मैथ्स कर चुके होंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। विद दैट यू डू द प्रैक्टिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पजल्स, इनपुट आउटपुट, वो आप चलेंगे, और डे 10 पे आप एक फिर से मॉक देंगे। डे 11-15 में आपको फोकस करना है एरर आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन पे, साथ ही साथ आपको सेंटेंस करेक्शन है वो, देन उसके साथ रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है वीक टॉपिक्स, जो भी आपके वीक टॉपिक्स अब हैं क्वांट के अंदर, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आपके जो भी वीक टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। विद दैट स्पीड प्रैक्टिस करेंगे मिक्स्ड एलआर सेट्स की, और डे 15 पे फिर से मॉक देंगे। देन विद दैट वी हैव टेक अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव डे, एंड उसके बाद आपकी फोकस रिवीजन रहेगी, रिव्यू करिए और क्विक प्रैक्टिस सेशंस रखिए अपने लिए। देन डे 21 to 25 में भी सेम चीज रहेगी, उसमें भी कोई ऐसा मैंने चेंज नहीं किया है, बस फाइनल रिवीजन करनी है क्रिटिकल टॉपिक्स की। देन डे 26 to 31 में भी ऐसा ही है, फाइनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, और आपको गो थ्रू करना अपने इंपॉर्टेंट नोट्स और फॉर्मुलाज के ऊपर से। इसकी पूरी पीपीटी अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आपको मिल जाएगी, सेम नंबर पर व्हाट्सएप करिए, स्टार्टिंग में दिखाया था, आपको वो पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। विद दैट ऑन लाइक जब आपका एनमेट आने वाला, मेरे हिसाब से बनाया कि आपका एनमेट जो है वो 5 नवंबर को है, तो डे 1 to 3 में लाइट रिवीजन रखेंगे ताकि आप रिलैक्सेशन कर पाए, और ये फाइनल फेज होगा आपका, जहाँ पे आपको फाइन ट्यून करनी है अपनी स्ट्रेटजी को, मेंटेन करना है काम और फोकस करना है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। विद दैट डे 4 नो स्टडी, जस्ट रिलैक्स, एंड डे 5 पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एंड सो दैट्स द स्टडी प्लान फॉर द एनमेट एग्जाम। स्पेसिफिकली मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया था, ये स्नैप या फिर कैट वालों के लिए नहीं है, कैट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्टडी प्लान बनाया जिसमें मैंने एनमेट को भी इंक्लूड किया है और स्नैप को भी इंक्लूड किया है वहीं पर ही, तो आप उस प्लान पे स्टिक कर सकते हैं। अगर आप कैट और एनमेट दे रहे हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ कैट दे रहे हैं, तब भी आप उसके साथ स्टिक कर सकते हैं, एनमेट की टॉपिक हटा भी सकते हैं, ऑलराइट। बट इसके साथ आप सिर्फ एनमेट ही दे पाएंगे, स्नैप भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स और भी नहीं है जो कि सिर्फ एनमेट में आते हैं,
ऑलराइट, सो दैट्स इट। ये नंबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप पीडीएफ भी मांग सकते हो, एनमेट स्टडी प्लान लिखिएगा आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, अगेन मैं ये बताना नहीं चाहता, आपको पता ही है अब, अगर आपको इसमें से कोई भी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेंटर ले सकते हैं। विद दैट वी हैव व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पे मैं सारी अपडेट डालता रहता हूँ, इसको स्कैन करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वी हैव एनमेट स्नैप क्रैश कोर्स, अभी तो ये भर गया है, फुल हो गया है, नेक्स्ट मंथ जैसे लॉन्च होगा तब आप उसमें एनरोल कर पाएंगे, अभी ये फुल है। विद दैट वी हैव सुपर एमबीए बुक जो मैं बता रहा था, जिसके ऊपर अभी अगले 2 घंटे के लिए ऑफ है, 20% ऑफ मिलेगा। यूज दिस कोड ऑफ 20, सिर्फ ये कोड यूज करिए, पर अगले 2 घंटे के लिए, जब से वीडियो पब्लिश होगी उसके 2 घंटे तक आप ये कोड लगा सकते हैं। learnforexam.com पे जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, इसमें आप एनरोल कर पाएंगे। विद दैट वी हैव टेस्ट सीरीज, कैट, एनमेट, स्नैप की सारी टेस्ट सीरीज है हमारी, ये भी आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं बता रहा था आपको 16 मॉक मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे अडेप्टिव का पूछते हैं, ये अडेप्टिव स्कोर इंजन के साथ ही आते हैं, तो अगर आपका, तभी मैं कह रहा हूँ जो इसमें स्कोर आएगा, मैं इतना श्योर कैसे हूँ कि जो इसका स्कोर आएगा उतना ही स्कोर आपका आएगा, ठीक है, रियल एग्जाम के अंदर भी। सो डोंट वरी फॉर दैट, ओके। दैट एंड स्नैप के हमारे पास है मॉक्स जो कि सिर्फ 2000 रुपए की है, और इसमें आपको 30 फुल लेंथ मिलेंगे विद सेक्शनल्स, एंड कैट के अंदर आपको 20 फुल लेंथ मिलेंगे विद सेक्शनल्स, ओके। इसके अंदर आपको 16 फुल लेंथ मिलते हैं, विद 6 तो आपको जो आपकी विंडो सिस्टम के हिसाब से चलते हैं वैसे आएगा। देन वी हैव फ्री डेली प्रैक्टिस टेस्ट, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, 2 LRDI के 3 RC के डेली प्रैक्टिस टेस्ट है, तो आप वो भी दे सकते हैं। एंड फ्री रिसोर्सेज के लिए सेम नंबर पे आप पूछ सकते हैं, कैट का कुछ भी पूछना है, फ्लेबस है, ब्लूप्रिंट है, स्टडी प्लान है, वो भी आप ले सकते हैं। जैसे एनमेट का मैंने आपको बताया, स्टडी प्लान आप ले सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी एनमेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको एनमेट के बारे में बताने के लिए, भाई ये आता है और ऐसे स्टडी प्लान रखना है। अगर आपको और कोई कुछ जानना है और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन खुला है। एज यू ऑल नो कि जब भी कमेंट करेंगे मेरी लेटेस्ट वीडियो के नीचे करिएगा। अगर ये वीडियो 3-4 दिन बाद देख रहे हैं या फिर 10 दिन बाद देख रहे हैं तो मैं इसके नीचे अब कमेंट नहीं ले पाऊंगा, मैं लेटेस्ट वीडियो के नीचे हमेशा कमेंट लेता हूं। अगर ये लेटेस्ट वीडियो तो इसके नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर से जरूर 101% रिप्लाई दूंगा अगर वो कमेंट रेलेवेंट होगा, ठीक है। अब चांद की दूरी कितनी दूर है ये इसमें से इसके आंसर नहीं नीचे करने वाला, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट और लाइक, ओके। थैंक यू, बाय बाय।